हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा बात करते हैं प्राइजेक्शन की, और प्राइजेक्शन के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, देखो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि मार्केट में एक जो यहाँ से अगर देखें हम सेलिंग का ट्रेंड अगर चलता है तो वो लोअर लो ब्रेक करता जाता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर लोअर लो ब्रेक करेगा और एक रिट्रेसमेंट आता है, और फिर रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मोमेंटम आया और यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सेलिंग आई नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से आपको मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको ये समझना है कि भाई अभी हम कहाँ पर सेल करें, कहाँ पर बाई करें, तो मैंने सिंपल सा आपको बताया है कि इस तरह से आप चार्ट ऊपर ड्रा करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से मार्केट में क्या हो गया, सेलिंग आई, यहाँ से भी सेलिंग आई, और यहाँ से लोअर लो ब्रेक करने के बाद यहाँ से बाइंग आएगी। तो ये बाइंग में एक छोटा सा मोमेंटम आप देख सकते हो, और फिर दोबारा से यहाँ पर कहीं पर सेलिंग का मौका मिले तो आप सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से तो कहीं ना कहीं आपको आज के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बार बार यहाँ से रेड कैंडल तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई सेलिंग नहीं आई ठीक से। ठीक है, तो यहाँ से इसके आसपास से कहीं ना कहीं सेलिंग आना था ये वाला, लेकिन नहीं आया। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर सेलिंग किया होगा, एक कभी ऐसे हिट हो गया, लेकिन यहाँ से हमने बाइंग का जो मोमेंटम था इसको कैच कर लिया है। इतना तो ये हो सकता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद में आप देख रहे हो यहाँ से सेलिंग आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, ये आपको पता है, फिर यहाँ से सेलिंग आता है, फिर एक रिट्रेसमेंट आता है। तो इस रिट्रेसमेंट के फेज़ में हम लोग यहाँ पर बाइंग करके पैसा बना सकते हैं। ऐसा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हाइकिनेसी कैंडल हो या फिर जो भी हमारा प्राइजेक्शन हो, प्राइजेक्शन मैंने आपको बताया है कि देखो हमारा अगर हम लोग लॉन्ग टर्म देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो ही लगाते जा रहा है हर बार यहाँ से ये। तो यहाँ से कभी भी कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें तो यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर सेलिंग का ही प्लान कर सकते हैं। जब ये हायर हाई ब्रेक करेगा तब जाके हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान अपना चेंज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर हम बैंक की निफ्टी को देखें तो बैंक की निफ्टी भी आपको थोड़ा सा अलग ही दिखेगा। नॉर्मल कैंडल पर अगर आप देखोगे पहले तो यहाँ से आप देखो बैंक की निफ्टी को, बैंक की निफ्टी में भी क्या चल रहा था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा लोअर लो लगता हुआ दिख रहा था, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट सीधे यहाँ से खुला, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोअर लो ब्रेक किया। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा यहाँ से लोअर लो ब्रेक किया। कारण क्या था कि अगर ये यहाँ पर लोअर लो तो ब्रेक किया और यहाँ से तुरंत ही मार्केट में एक तरह से चेंज आया, तुरंत ब्रेक करने के बाद तुरंत आया, और फिर यहाँ से जो बायर्स आए होंगे उनको यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया। अगर आप थोड़ा सा इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ से अपने देखने को मिल रहा था कि ये वाला जो लो था हमारा मकसद क्या होता है कि लो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाए और फिर जाके यहाँ से रिटर्न हो, तब जाके एक अच्छा सा मोमेंटम हमको बाइंग में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से इसने लो ब्रेक किया बराबर ही, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, और उसके बाद ये यहाँ से ही सीधे ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। इसलिए यहाँ पर वापस से जब सेलिंग आया तो इस सेलिंग का बेनिफिट उठा सकते थे, क्योंकि यहाँ से प्राइजेक्शन आपको क्या बनता हुआ दिख रहा था इस तरह से। तो यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। अब ये कैसे कर सकते थे मैंने आपको बताया भी है कि भाई थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो इसका सहारा ले सकते हैं। प्राइजेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा था ये, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सेलिंग करते इस जगह पे तो एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ से कैच होता हुआ आपको दिख रहा था। उसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद यहाँ से एक बाइंग में आपको देखने को मिल रहा था, थोड़ा सा बाइंग में भी आप यहाँ से प्लान कर सकते थे। तो बहुत सिंपल हो जाता है कभी कभी, लेकिन क्या होता है जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, जब तक हम लोग सही तरह से मार्केट में फिट ना हो जाते। मार्केट में फिट होने के लिए आपको क्या लगता है कि मार्केट में एक तो रिस्क रिवार्ड, आपका जो रिस्क है वो कितना है, देखो रिस्क कितना है, दूसरा आपने किस पॉइंट पर ट्रेड लिया। देखो आपने यहाँ पर अगर ट्रेड लिया होता तो आपको यहाँ से रिस्क रिवार्ड 1:1 ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ का एसएल रहता और फिर यहाँ से आपको, लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो यहाँ से आपका रिस्क रिवार्ड क्या 1:2 हो जाता। कैसे हो जाता कि यहाँ कर आप देखोगे ये कैंडल का कितना है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे इसका 3 गुना के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके जैसे 3 कैंडल यहाँ पर बन सकते हैं।
तो ये चीज़ें होती है कि रिस्क रिवार्ड तब मैंने काम करता है जब आपका जो, अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ से कहीं बाइंग किया तो यहाँ से आपको कोई खास यहाँ से मिल नहीं रहा था, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग कर दिया इस एरिया में, यहाँ से एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाता। तो मेन चीज़ यही होती है कि हमको वो साइड पकड़नी होती है जहाँ से हमको लग जाए कि अब मार्केट यहाँ से टर्न हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आना ज़रूरी हो जाता है, और इसको समझने के लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने आपको वही बताया है कि यहाँ से थोड़ा सा हाइक एंड हैशी कैंडल का आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल एवरेज के ऊपर काम करती है और एवरेज से समझ में आता है कि मार्केट का एवरेज क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ से अगर इस कैंडल पर अगर आप थोड़ा सा बाइंग देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग देखने को आपको मिल जाती है और यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं।